और आइए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। इन दिनों देश में जहां गर्मियों के समय आज भी कई शहर सूखे की मार झेल रहे हैं, बता दें कि वहीं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बना हुआ 1100 साल प्राचीन ऐतिहासिक 21वीं सदी के किले में उस समय के रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की वजह से भीषण गर्मी में भी 700 फीट की ऊंचाई पर बने किले पर पानी की उपलब्धता रहती है। बता दें कि बारिश के पानी को सहेजने के लिए आज भी कई ऐसे किले हैं जहां पर 4 और बड़े लगभग 84 छोटे टैंक कुंड मौजूद हैं, जिनमें से साल भर बारिश के पानी को सहेज कर रखा जाता है। तो चलिए जानते हैं कि इस किले के प्राचीन रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दूर रायसेन शहर के मध्य 700 फीट ऊंची पहाड़ी पर यह रायसेन का किला आज भी मौजूद है। इस किले पर जाने के लिए 3 मुख्य रास्ते बने हुए हैं, जिन पर बने विशाल प्रवेश द्वार आपका स्वागत करते हैं। किले के चारों ओर लगभग 4 से 5 फीट चौड़ी दीवारें बनी हुई हैं, जो उस समय किले की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। किला लगभग 1 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। किले के अंदर 2 से 3 मंजिला कई इमारतें हैं, जिनकी छतों से गिरने वाला बारिश का पानी छोटी छोटी नालियों के माध्यम से किले के अंदर बनी हुई बावड़ी और तालाबों में संरक्षित होता है, जिसका उपयोग साल भर किया जाता है। रायसेन किले को 10 से 11 शताब्दी के दौरान तत्कालीन रायसेन के राजा द्वारा बनवाया गया था। उस समय इसके दुर्ग में लगभग 15 से 20 हजार सैनिक राजा और उसकी प्रजा रहा करती थी। किले के निर्माण के पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर 4 बड़े तालाब बनाए गए थे। लगभग 84 छोटे टैंक कुंड बनाए गए थे। इन कुंडों को छोटी छोटी नालियों के माध्यम से किले की कंदराओं और इमारतों से गिरने वाली पानी की नालियों से जोड़ा गया था, जिसमें बारिश का साफ और शुद्ध पानी साफ होते हुए जलकुंड में सहेजा जाता था। इस पानी का उपयोग वर्ष भर राजा और उसकी प्रजा किया करती थी। 700 फीट की ऊंचाई पर होने के बाद भी पानी के लिए राजा को मैदानी क्षेत्रों में उतरने की जरूरत नहीं होती थी। आज रायसेन शहर की आबादी लगभग 80 से 90 हजार से ऊपर होने को है। शासन द्वारा लोगों के लिए पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना एक चुनौती साबित हो रही है, पर वहीं आज भी इस 1100 साल पुराने किले पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम चालू है, जो वर्तमान जल प्रबंधन को चुनौती दे रहा है। रायसेन दुर्ग पर आने वाले ज्यादातर पर्यटक इन्हीं जल कुंड में अपनी प्यास बुझाते हैं। युग युगीन रायसेन पुस्तक के लेखक राजीव लोचन चौबे बताते हैं कि रायसेन दुर्ग पर 6वीं 7वीं शताब्दी की मूर्तियां मिली हैं, जो बताती हैं कि उस समय भी यह दुर्ग विद्यमान था। हमने यहाँ पर 3 दिन का सर्वे किया था, जिसमें देश भर के पुरातत्व विख्यात आए हुए थे। पहले यहाँ पर आदि मानव रहा करते थे। यहाँ रॉक शेल्टर भी हैं, जिन्हें बाद में कट करके बाउंड्री वॉल बनाई गई थी। उस समय सबसे बड़ी समस्या यहाँ यह आई थी कि जब दुश्मन किले पर हमला करते थे तो चारों तरफ वे घेरा डालते थे, ताकि लोग बाहर न जा पाए। अंदर जल और अन्न की व्यवस्था खत्म होने पर लोगों को बाहर आना पड़ता था। पर रायसेन किले की स्थिति यह रही कि इनको जल और अन्न के संकट की वजह से अभी किला खाली नहीं करना पड़ा। उस समय जो इन्होंने जल संरचनाएं बनाई थी, उसकी वजह से इन्हें कभी पानी की कमी नहीं हुई। बड़े बड़े तालाब थे जो किले के निर्माण के दौरान बनाए गए। हर महल के नीचे एक बड़ा वाटर टैंक हुआ करता था, जिसमें बरसात का पानी छत के रास्ते से नीचे आया करता था और वह वर्ष भर पीने के उपयोग में आता था। तो रायसेन दुर्ग पर सबसे पहले तो अवशेष मिलते हैं 6वीं 7वीं शताब्दी, गुप्त पीरियड तक की वहाँ की मूर्तियाँ मिली हैं, जिससे पता लगता है कि उस समय भी ये दुर्ग विद्यमान था। 3 दिन का एक हम लोगों ने यहाँ पे बड़ा सर्वे किया था, उसमें देश भर के इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता आए थे। तो वहाँ जो शिलाखंड और भग्न मूर्तियाँ वास्तुखंड मिले, उनके अध्ययन के आधार पर ये तय हुआ था ये कम से कम गुप्ता पीरियड से पुराना है किला। और उससे भी पहले यहाँ पे आदि मानव रहा करता था, रॉक शेल्टर्स थे पूरे किले पर, जिन्हें बाद में कट करके बाउंड्री वॉल बनाई गई। उसके बाद वहाँ स्तूप भी पाए गए हैं बुद्धिस्ट पीरियड में, मतलब ईसा पूर्व वहाँ स्तूप बनाए गए और बौद्ध धर्म से संबंधित लोग निवास कर रहे थे। तो उस किले पे मतलब उत्तरोत्तर जो है मानव सभ्यता बना। यहाँ उस समय सबसे बड़ी समस्या यही आती थी कि दुश्मन जब किसी किले पे हमला करता था तो चारों तरफ घेरा डालता था, जिससे अंदर के लोग बाहर नहीं आ पाए और अंदर जल और अन्न की व्यवस्था समाप्त होने के बाद मजबूरी में उनको फिर किले से बाहर आना हो। पर रायसेन किले का स्थिति ये रही कि इनको जल या अन्न के संकट की वजह से किला कभी खाली नहीं करता, क्योंकि उस समय इन्होंने जो जल संरचनाएं बनाई थी उसकी वजह से इन्हें कभी पानी की कमी नहीं हुई। बड़े बड़े तालाब थे,
जो कभी किले के निर्माण के दौरान पत्थर जिन खदानों से निकाला गया उनका तालाब बना दिया गया। हर महल के नीचे एक बड़ा वाटर टैंक होता था जिसमें बरसात का पानी छत के रास्ते से नीचे तक आता था और वर्ष भर वो पीने के लिए उपयोग में आता था। इसके अलावा 84 वहाँ टांके थे और 6 बड़े तालाब थे। नमूना ही है, तब पहाड़ पर हमने जल को संरक्षित किया था, आज जमीन पर भी नहीं कर पा रहे हैं। पानी का दोहन जरूरत से ज़्यादा बढ़ा है। सिंचाई पहले बड़ी सीमित होती थी, आज बहुत ज़्यादा हो गई। नलकूप खनन की वजह से नीचे स्तर गया, तो ये कुएं बावड़ियों का तो अस्तित्व ही समाप्त हो गया। वो देखने की चीज़ें रह गई। जल के सहेजने के लिए वही सिस्टम करना चाहिए जो छत के माध्यम से बरसात का जो जल जाता था उसको अंडरग्राउंड पानी है वहाँ तक पहुँचाना होगा। यदि वो नहीं पहुँचता है तो ऊपर का पानी कितना पहुँचेगा। सब जगह पक्के मकान बन गए, पक्की सड़कें बन गई। उसी ढंग से आज भी वाटर टैंक बनाए जा सकते हैं जिनमें वर्ष भर के लिए साफ पानी संरक्षित रहे। पीने का पानी तो कम से कम वो उपयोग कर सके। तो सीधा अशुद्ध जल होगा जो सीधा सीधा बरसात के माध्यम से आता है, जिसमें कोई अशुद्धि नहीं होती, किसी और जगह के वो संपर्क में भी नहीं आता। रायसेन जिले के ऐतिहासिक धरोहर के बारे में जब जिला कलेक्टर अरविंद कुमार दुबे से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पेयजल ग्राउंड वाटर इस समय की बड़ी आवश्यकता है और उसे संजो कर रखना उतना ही महत्वपूर्ण है। जहां तक रायसेन किले की बात है, जैसा कि हम जानते हैं, जब किले बनते थे तो उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाता था और खाने और पानी के मामले में भी किले को आत्मनिर्भर बनाया जाता था। उस समय जो भी इंजीनियरिंग उपयोग में की जाती थी ध्यान में रखकर की जाती थी कि पानी की पर्याप्त व्यवस्था रहे। पर अभी भी वहाँ की जो रेन वाटर प्रणाली है उसमें आज भी वर्षा के पानी को संजो कर रखा जाता है। अगर हम किले को देखने जाएं तो उसके ऐतिहासिक महत्व के साथ ही जो रेन वाटर सिस्टम है उसे भी लोग देखना पसंद करते हैं। वर्तमान में जो हमारे नए निर्माण हो रहे हैं उसमें बिल्डिंग परमिशन के साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए भी नियम बनाए गए हैं, जिससे कि लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, जितना ज्यादा हो सके वर्षा का पानी भूमिगत हो जाए, जिससे भूमिगत जल स्रोतों का जल स्तर बढ़ सके, जो अंततः नागरिकों के काम ही आता है। देखिए, पेयजल और ग्राउंड वाटर इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है और उसको संजो के रखना उतना ही महत्वपूर्ण है। जहाँ तक रायसेन किले की बात है, रायसेन किला जैसा हम लोग जानते हैं, जब भी किले बनते थे तो वो उनको आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे हर तरीके से। तो पानी के मामले में भी किला को आत्मनिर्भर बनाया गया था। उस समय जो भी इंजीनियरिंग यूज़ की गई थी उसमें इस चीज़ का ध्यान रखा गया था और अभी भी उसका जो रेन वाटर सिस्टम है और वहाँ पानी जो वर्षा का संचित रखा जाता है वो वाकई देखने लायक है। यानी यदि हम किले को देखने जाएँ तो जो इसका ऐतिहासिक महत्व है उसके अलावा भी जो रेन वाटर सिस्टम है उसको भी लोग देखना पसंद करते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं। वर्तमान में जहाँ तक बात करें, जो हमारे नए निर्माण हो रहे हैं उसमें बिल्डिंग परमिशन रूल्स में ये है कि लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें। जितना वर्षा का पानी गिरता है उतना यदि हमें ज़मीन के नीचे यदि परकुलेट होकर जाता है तो ग्राउंड वाटर बढ़ता है और जो अल्टीमेटली नागरिकों के ही काम आता है। जैसे अभी वर्तमान समय में काफ़ी तेज़ टेम्परेचर है और जहाँ तक रायसेन की बात करें तो पूरे प्रदेश की भांति यहाँ भी 44 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर है और पानी की समस्या होने लगी है। प्रशासन लगा हुआ है, जनप्रतिनिधि, सरपंच और बाकी सब भी लगे हुए हैं कि लोगों को समस्या ना आए, परंतु कहीं ना कहीं इस चीज़ को ज़रूर देखने में आ रहा है। ग्राउंड वाटर का जो लेवल है बहुत नीचे चला गया है। हम ग्राउंड वाटर को निकाल के उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं, परंतु जो एक जिम्मेदारी है कि जो रेन वाटर है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से ज़मीन के अंदर पानी जाए और संचित हो, वैसा हो नहीं पा रहा है। शासन के निर्देश भी हैं, प्रशासन भी कार्रवाई कर रहा है, परंतु अभी इसमें और भी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है और लोगों को भी, नागरिकों को भी अपना उत्तरदायित्व समझने की भी आवश्यकता है कि जो रेन वाटर है उसको संजो के रखें ताकि वह आवश्यकता पड़ने पर काम आ सके। क्योंकि जो भी पुरातात्विक महत्व के स्थल हैं वो या तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उनको संधारित कर रही है या स्टेट आर्कियोलॉजी के पास है। जहाँ भी इस तरह की धरोहर मिलती है तो हम लोग तत्काल स्टेट आर्कियोलॉजी को कम्युनिकेट करते हैं ताकि उनको बहिष्कार संजो के रखे करें। इसके अलावा भी चूँकि अधिकांश क्षेत्र जो इस तरह के हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में है, तो ग्राम पंचायतों को भी इसमें निर्देश दिए गए हैं और उनकी ड्यूटी भी है कि इन क्षेत्रों को सुरक्षित रखें, क्योंकि ये हमारी धरोहर है और आने वाले पीढ़ी के लिए जो एक बहुत ही ज्ञान और समझने के लिए आवश्यक है।